नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर भारत के ऐतिहासिक बरेली कॉलेज बरेली के अंदर और मेरे कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे प्रिंसिपल ओपी राय साहब। आपने बरेली कॉलेज बरेली में प्रिंसिपल का पद संभालने के बाद उतरी हुई व्यवस्थाएं, पटरी से उतरी हुई व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का बहुत प्रयास किया है और काफ़ी हद तक आप सफल भी हुए हैं। आज प्रिंसिपल ओपी राय साहब से इस खास खबर में बातचीत करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रिंसिपल ओपी राय साहब, प्रिंसिपल बरेली कॉलेज बरेली, हमारे दर्शक सर आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, कहाँ के रहने वाले हैं और किन किन पदों पर बरेली कॉलेज आने से पहले आप आसीन रहे हैं, डॉक्टर ओपी राय सर। उमेश जी, पहले तो आपको नमस्ते। मैं लगभग 2.5 बरस हो गया बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल का दायित्व का निर्वहन करता हूँ। मूलतः मैं शिक्षक हूँ, प्राचार्य के दायित्व में। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बलिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव के प्राइमरी स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। बगल के गांव के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज थे, वहाँ से मैंने किया है। दैन 1988 के बाद मैं काशी चला गया, वहाँ से बीए किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पीएचडी कर रहा था। उसी बीच में आयोग से चयनित होकर आगरा कॉलेज आगरा में मुझे नौकरी मिली। मैं 11 जनवरी 2001 को आगरा कॉलेज आगरा को ज्वाइन किया बतौर लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। होते होते मैं वहीं प्रोफेसर बना। उससे पहले 2018 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का सदस्य बना। 2018 से 2022 तक मैं आयोग का सदस्य रहा। अप्रैल 22 में वहाँ कार्यकाल पूरा करने के बाद बतौर प्राचार्य बरेली कॉलेज बरेली मैंने ज्वाइन किया। मैं मूलतः ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परिक्षेत्र का रहने वाला हूँ। सन 88 के बाद ही मैंने शहर देखा था और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए 88 में इंटर पास किया तो मैं काशी में गया था नेवी में भर्ती होने के लिए। मेरिट पे छट गया सोल्जर के रूप में। इंटर के बाद डेस्टिनी को आपके पास लाना था। ये तमाम सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते आप तक मैं पहुंचा हूं। आज आपके सामने बरेली में रोयल करने खड़ा। मेरा दूसरा सवाल कि आप बरेली कॉलेज कब आए थे और किन हालात और किन परिस्थितियों में जूझता हुआ कॉलेज आपको उस समय मिला था और किन परिस्थितियों को आपने अब तक सॉल्व आउट कर लिया, आगे क्या तैयारियां हैं? लीजिए, मैं 21 अप्रैल 2022 को बरेली कॉलेज को ज्वाइन करा। जब मैं आया तो यहाँ पर परीक्षाएं चल रही थी और एनुअल मोड की परीक्षा चल रही थी। मैं ज्वाइन करने के बाद कुछ साथी हमारे साथ आए हुए थे आगरा से और प्रदेश के विभिन्न जिलों से। उनको भोजन कराने के बाद में राउंड पर निकल गए। परीक्षाएं चल रही थी, परीक्षाओं को देख रहे। जब इस कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए आया तो इधर पश्चिमी गेट से मैं इंटर किया था। मुझे पता नहीं था कि इसमें 2 गेट है, एक पूर्वी गेट है, एक पश्चिमी गेट है। कालीबाड़ी के गेट से मैं इंटर किया था। घुसते ही मुझको ये लगा कि कॉलेज तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ सब कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं। फिर मैं धीरे धीरे अपनी फैकल्टी से मिलना शुरू किया। लोग मिलते गए, टकराते गए, बातें होती गई। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ फैकल्टी लाजवाब है, जिसे कोई हो। शिक्षक हमारा लाजवाब है। कमी है तो यहाँ रिसोर्स की कमी है, इसको हमें ठीक करना है। बाकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी और परिस्थितियाँ आज भी अनुकूल नहीं हैं। उसमें मैं तो क्या कहूँ अपने को, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं सफ़र करूँ ना करूँ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महाविद्यालय सफ़र कर रहा है। इस बात की मेरी पीड़ा है क्योंकि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। 2-3 चीज़ बहाल हुआ,
पठन पाठन हमारा ठीक हुआ। शिक्षकों का प्रमोशन मैंने करा, एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। शिक्षकों से इंटरेक्ट हुआ ताकि ये लोग हमको समझें, मैं इनको समझूं। ये समझते समझाते 2.5 बरस का कार्यकाल मेरा पूरा होने को है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाया हूँ। इस बात की शर्मिंदगी है मुझको। अब ये क्यों नहीं कर पाया हूँ, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, कभी हम लोग बैठेंगे तो बात। सवाल जो अक्सर मन में कौंधता है कि बरेली कॉलेज का आज़ाद छात्रावास, ऐतिहासिक 2 मंजिल, बहुत लड़के इसमें रहते थे, अब उसमें जंगल सा उगाया है ख़ास तौर से। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि देश को आज़ाद कराने वाले उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगी है और वो भी झाड़ियों में कैद है। क्या लग रहा है कि उस दिशा में कोई विचार चल रहा है? मैंने बताया आपको, जो मेरी पीड़ा है यही पीड़ा है कि कोई बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हाथों में और पैरों में दोनों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं। बेशक मेरे आवास पर आपसे मुलाकात हुई थी, मुझे लगता है पहली मुलाकात थी, तब आपने सवाल किया था कि जो देश को आज़ाद कराया वो खुद कैद है। मैंने अगले ही दिन शायद आपको बोला था कि जा कर के वो ताला खुलवाइए, पहले मैं चल करके देखूँ। मैं जा कर के धूप पूछ के मल्यार्पण पुष्पार्चन किया था, बट हॉस्टल को खोल नहीं पाया। लड़कियों का भी हॉस्टल है, चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल भी है, इनको मैं ओपन नहीं करा पाया। अब पता ना प्रारंभ मेरा खराब है, इस बरेली कॉलेज का प्रारंभ खराब है, इस समय तय करेगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके कॉलेज में देखा गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, रोवर रेंजर्स, ये सब बॉडीज़ बहुत एक्टिव हैं। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं यूथ के बीच में, कहाँ तक सफल हुए हैं? सर, मेरा इन सब के पीछे जो मैसेज है वो यही है कि हम अपने फैकल्टी को और अपने शिक्षकों को और अपने छात्रों को एनर्जी के बिल्कुल हाइट पे ले जाना है। हमें ये समाज को दिखाना है कि हमारा छात्र, हमारा शिक्षक, हमारा कर्मचारी बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठा है, बट उसको हम कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। डीएम साहब ने कहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन रोजगार मेले में आप 10,000 करा दीजिए प्राचार्य जी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हमने कहा ठीक है, आप जाइए उद्घाटन करके, मैं आपको 10,000 करके दूंगा। 12,000 फॉर्म कम पड़ गए थे सर हमारे पास। अब 2,500 बच्चों को नौकरी मिली इसी बरेली कॉलेज के ग्राउंड में। मैं उस दिन अपने आप को धन्य मान रहा था कि मैं ऐसे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ जहाँ पर रोजगार बड़े बड़े कंपनियों में के लोग आए हुए थे, बड़े बड़े कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। और हमारा एक जो सेल है ना, जैसे जस्ट लाइक राजीव यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी शासन की रीति नीति होती है, जो भी आदेश निर्देश हमको आता है, मैं उसको देता हूँ कि इसको फॉलो करो, और फॉलो करके शासन को तुरंत अवगत कराओ कि साहब हमने ये काम करा। वह शिक्षक हमारा प्लेसमेंट सेल को बहुत कायदे से चला रहा है। एनसीसी हमारे यहाँ टॉप क्लास की है। हमारे यहाँ से एनसीसी के सारे बच्चे अच्छे हैं, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल किले पर जाते हैं। तो हमारे यहाँ सर इस तरह की जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत है। अपने यहाँ एक बहुत प्राचीन बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें पुरानी पुस्तकें तो हैं ही, अत्याधुनिक ज्ञान विज्ञान और लाइब्रेरी के माध्यम से, पुस्तकालय वाचनालय के माध्यम से पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए, हम लगातार इस प्रयास में हैं कि जो पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में हैं वह भी कम नहीं है, हम उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बट हम इस देश के बहुत सारी लाइब्रेरियों से ई लाइब्रेरी के द्वारा हम कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास ना हो वह बच्चा हमारा जेएनयू की लाइब्रेरी में भी पढ़ ले, बैठकर डीयू की लाइब्रेरी में भी पढ़ ले, एमजीपीआरयू की लाइब्रेरी में पढ़ ले, आगरा की लाइब्रेरी में पढ़े, बीएचयू की लाइब्रेरी में पढ़े, इलाहाबाद की लाइब्रेरी में पढ़े। वैसा सेटअप हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में हमारे स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, बरेली कॉलेज के हैं, कुछ शिक्षक भी आपको सुन रहे हैं जो बरेली कॉलेज के हैं, जानना चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ वर्ड कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं और जो उनको निर्देश दिया जाता है हमारे शिक्षकों के द्वारा उसका शब्दशः वो पालन करते हैं। कक्षाओं में मैक्सिमम उपस्थिति है हमारे यहाँ इस समय। और रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक हमारे लाजवाब हैं। हमारे शिक्षकों में कहीं कोई कमी नहीं है। हर शिक्षक पढ़ाने के लिए आतुर है, आकर के शिक्षक बैठा रहता है। ऐसी भी स्थिति आती है कि बच्चे नहीं आते हैं, फिर भी शिक्षक 4-10 से लेकर क्लासरूम में जाता है, चाहे डिपार्टमेंट कोई हो। तो शिक्षकों की तरफ से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और शिक्षकों को साधुवाद।